Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारा पर्यावरण और परिस्थिति का तीसरा एपिसोड है। अगर आप इससे पहले के 2 एपिसोड को आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीटेट, यूपी टेट या रीट, सुपर टेट, जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या आपके टीटी एग्ज़ाम जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, हर स्टेट में अलग अलग टेट होता है, उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक घास स्थली पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। देखिए, यह वीडियो में जो क्वेश्चन है इस लेवल से तैयार किया गया है कि जो आपके हर एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी पूरी मदद करेगी, चाहे वो आपका टीचर संबंधित एग्ज़ाम हो या आपका स्टेट पीसीएस का हो या तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। तो एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम आपको इस प्रश्न नंबर 1 में बताना है। तो सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। घास को देखिए, टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक और मेढक को सर्प। ये आपका घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसमें आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा है जो आपके खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए, घास, बकरा, आदमी, ये जो है ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए, घास को जो है बकरा खाएगा, उसके बाद बकरा को आदमी खाता है। ये खाद्य श्रृंखला के हिसाब से आपकी सही कड़ी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं चींटी, लोमड़ी, हिरण, बाघ और नीचे ये आपका कूट है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। आपसे पूछा गया है प्राथमिक उपभोक्ता, ये जो दिया गया पारिस्थितिकी तंत्र में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चींटी और हिरण। तो जो कूट में आपका 1 और 2 दिया है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा की लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक उत्पादक, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक लगा लीजिएगा आप। ऐसे क्वेश्चन देख के हर कोई असमंजस में फंस सकता है। तो खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव जो है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम, धान।
आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो धान जो है आपका ऐसा पौधा है, ये आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, स्टोर नहीं करता नाइट्रोजन। चना, मटर, सेम, इनकी जड़ों में जो है नाइट्रोजन एकत्रित हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे कि प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत हरे पादप, हरे पौधे आते हैं। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्यस्थ का कार्य करते हैं। परजीवी, वियोजक, उत्पादक, उपभोक्ता। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्यस्थता का जो कार्य करते हैं वो आपके उत्पादक करते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दो आपका कथन दिया गया है। सुपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। देखिए, ये जो कोष्टक के अंदर आपका टाइप किया गया है ये आपका दूसरी लैंग्वेज प्रयोग किया गया है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ा करें। कभी कभार होता है कि आपका ये ना देकर इसको दे दिया एग्जाम में तो क्वेश्चन कठिन लगते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दो कथन आपने पढ़ लिए होंगे। अब इसी से छांटकर आपको आंसर करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सुपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है। पर्वत, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, अजैविक घटक, जीवाणु, हरे पौधे, पारिस्थितिक तंत्र, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। देखिए, हरे पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र, ये जो मिलान है इसका यही करेक्ट है। आपका आपके सामने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्मुक्त करती हैं। नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है। ये अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो बड़े होते हैं आपके सीटेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यूपी टेट में तो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन सीटेट में आपका कंसेप्ट पे होता है, लेकिन काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके टाइम को घटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इसका आपका श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, ये जो है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्मुक्त करती हैं। तो आपका यही जो कूट है ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण
जीवाणु है? इस प्रश्न का ज़्यादातर आंसर सभी लोगों को पता होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो ये आपका राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजिप्टोबैक्टर, यानी आपका ये सभी जो जीवाणु हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में इन तीनों में से कोई भी आता है तो आपको ऑप्शन देखकर टिक कर देना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, राइजोबियम तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन क्लोरोबियम, एजिप्टोबैक्टर, ये जो दो नाम हैं ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपके राइजोबियम न देकर इन दोनों को दे तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। राइट आंसर आपका होगा जल चक्र में जो है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। वर्षा की मात्रा वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हर ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं मित्रों, क्योंकि उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तीन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है। तो शैवाल और प्रवाल समूह जो है इनकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्ट है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। देखिए, आप लोग आंसर अपना कमेंट बॉक्स में किया करें, जिससे आपको पता चल सके और हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो क्वेश्चन को आप देखें और खुद से अपना आंसर सबसे पहले लगाने की कोशिश करें। तो वायु जो है एक मिश्रण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो आपका 78% होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पारिस्थितिकी पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना दी है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना चार्ल्स एल्टन ने दी है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे उसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जिससे आपको दोहराने में आसानी होगी, जल्दी से मिल जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। इस प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर पता होगा पहले से ही। जिन लोगों को नहीं पता है तो अब पता हो गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन। ये तो आपके क्लास 2 का भी छात्र बता सकता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति यानी पेड़ पौधों जो समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, वायु प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। देखिए बिल्कुल अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो खुद आंसर निकल के आ जाएगा कि पेड़ पौधों का कार्य नहीं है वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण थोड़ी ना फैलाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अपघटक जीव कहलाता है? अगर आपको डेली का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ डेली करंट अफेयर्स आपको दी जाती है। तो आप वहाँ के करंट अफेयर्स जो क्यूज है आप उसको लगाएं, जिससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में भी बेहतर हो। डेली का करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। नीचे आपका कोड दिया गया है, उसी से आपको सही उत्तर चुनना है। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक जीव कहलाता है? क्वेश्चन नंबर परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपघटक जीव हैं, तो कोड आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डाइटम क्रस्टेशियाई हेरिंग, क्रस्टेशियाई डाइटम हेरिंग, डाइटम हेरिंग क्रस्टेशियाई, क्रस्टेशियाई हेरिंग डाइटम। कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो डाइटम क्रस्टेशियाई हेरिंग ये आपका सही आहार श्रृंखला का क्रम है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 10% नियम किससे संबंधित है? तो 10% नियम जो है आपका ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना, ये 10% नियम से संबंधित है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिएगा। ये भी एक आपका जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है कि घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त है वो आपका सर्वाहारी ओमनीवोरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। जैवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? वन, तालाब, घासी स्थल, शुष्क स्थल। देखिए जैवभार का पिरामिड तालाब जो पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगा लीजिएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं? मृतोपजीवी, परजीवी, मांसाहारी, उपरोक्त सभी। उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं तो मृतोपजीवी जो होते हैं वो आपके उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो मृदा से नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड देखिए, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होता है, ध्यान रखिएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह इस वीडियो के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी।